रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने नए साल की शुरुआत होते ही रूस को एक और भीषण हमले से दहला दिया है, जिससे हड़कंप मच गया। यह हमला खेरसोन क्षेत्र में एक गांव पर उस वक्त हुआ जब लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। यह हमला इतना बड़ा था कि मौके पर ही 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। नए साल पर रूस के आम ग्रामीण निहत्थे लोगों पर हुए इस बड़े हमले से रूस भड़क उठा है। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले करीब 4 साल से जारी इस युद्ध को इस वर्ष खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच शांति समझौते को एक निर्णायक मोड़ तक लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन नए साल के जश्न में भंग डालने और रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में आम लोगों को निशाना बनाते हुए इतना बड़ा हमला करने से यह युद्ध अब और ज्यादा भड़कने की संभावना बढ़ गई है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस के अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 80 से 100 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 24 की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि बहुत से घायल लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस हमले में हताहत होने वाले अधिकतर गांव के ही आम लोग थे, जो नए साल का जश्न मना रहे थे। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यूक्रेन के ऐसे हमले का निशाना बनाया जा सकता है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन क्षेत्र में मॉस्को के प्रतिनिधि व्लादिमीर साल्डो ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि काला सागर तट पर खोरली के रिजॉर्ट शहर में एक कैफे और होटल पर 3 ड्रोनों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन में आग लगाने वाला मिश्रण था, जिससे वहां पर आग लग गई। इससे नए साल के जश्न के लिए जमा सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले के दावे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरी ओर रूस में हमले को लेकर गुस्सा है और कई अधिकारियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष वैलेंटिना मतवियेंको ने कहा कि इस हमले ने रूस को यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने के संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया है। रूस ने इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की बात कही थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गिराए गए ड्रोन का वीडियो भी जारी किया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो हमले में शामिल था। हालांकि कीव ने रूस के इन दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है। रूस और यूक्रेन में हालिया दिनों में शांति समझौते पर बात चल रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक कहा है कि शांति समझौता 90% तैयार है। समझौतों पर वार्ता के बीच हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन का कहना है कि पुतिन के आवास पर हमले के आरोप शांति वार्ता को पटरी से उतारने की एक चाल है। यूक्रेन की ओर से भी रूस पर हमलों का आरोप लगाया जा रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने उसके ओडिशा क्षेत्र पर हमला किया था, जिसमें ड्रोन हमलों में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसमें 2 मंजिला आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और एक ड्रोन 17वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट से टकरा गया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को शांत कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अब तक कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया। ताजा हमलों से संकेत साफ है कि ये युद्ध अब किसी खतरनाक मोड़ तक पहुंच सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।